everyone, today I am going to show you how to create backlink for your website. और बैकलिंक क्रिएट करने से पहले हमें बैकलिंक की क्वालिटी को बेसिकली जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो बैकलिंक हम अपनी वेबसाइट के लिए जनरेट करने लगे हैं उस बैकलिंक की जो क्वालिटी है वो क्या है। हमने एक साइट है, हमने उस साइट से इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगी। और सेकेंडली कि वहां से आपको तमाम बैकलिंक्स बनाने के लिए लिंक मिल जाएंगे। ये एक वेबसाइट है टर्टल के नाम से, हमने यहाँ पे कई लिंक रखे हैं, आप देख सकते हैं अराउंड अबाउट 1000 या 100 600-700 यहाँ पे आपको बैकलिंक मिल जाएंगे। हमने यहीं से एक बैकलिंक लिया, एक लिंक लिया किसी वेबसाइट का बैकलिंक जनरेट करने के लिए और उसे कॉपी करके ये एक एसईओ चेकर टूल है जिसके अंदर हम बैकलिंक को चेक करते हैं, हम वेबसाइट के एसईओ की क्वालिटी को चेक करते हैं। कई यहाँ पे आपको जो है वो इंटरफेस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप किसी भी ईमेल से साइन इन करके इसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलें हम देखते हैं कि इस टाइम पे बैकलिंक को किस तरह से चेक किया जाए और देन चेक करने के बाद जनरेट किया जाए। तो हम इसे कर लेते हैं ओके। ये एक इसका नाम है website.seochecker.com और इसे हम करते हैं अपनी लिंक को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक क्या ये जो साइट है जहां पे हम अपनी वेबसाइट की रैंक पे अभी काम करने जा रहे हैं कि हमारी वेबसाइट टॉप 10 रिजल्ट्स में जो है वो पब्लिक को दिखाई दे, और जिसके लिए हमें बैकलिंक के ऊपर काम करना पड़ता है। जितने बैकलिंक ज्यादा क्रिएट होते हैं एज टू कंपेटिटर जो आपके हैं उनसे ज्यादा हों तो आपकी वेबसाइट उनकी वेबसाइट के निस्बतन ज्यादा चांस होते हैं रैंक करने के। तो यहाँ पे जब हमने चेक किया तो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी आपकी होती है बेसिकली जो आपका .com जो बेसिक आपकी वेबसाइट का नाम है उसकी एज के मुताबिक और उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितनी पुरानी है और उसके ऊपर वर्क कितना किया गया है, कितने ब्लॉग या कितनी पोस्ट या व्हाटएवर कि वो कितने टाइम से वर्क में है। ये 91 प्लस मीन के ये एक बेस्ट जो है इस टाइम पे स्कोर दे रहा है। और इसका पेज अथॉरिटी, वेबसाइट अथॉरिटी यानी वेब डीए डोमेन अथॉरिटी आपका जो होता है वेबसाइट बेसिकली उनकी जो बता रहा है इस टाइम पे डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है 91%। और जो पेज अथॉरिटी है जैसे डोमेन है इस तरह वेबसाइट के डिफरेंट पेज के ऊपर डिफरेंट अथॉरिटीज होती हैं कि उन पेज के ऊपर कितना काम किया गया और उनके रिजल्ट कितने हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। 73% आपको बता रहा है कि इसकी जो है पेज अथॉरिटी है। इट मीन ये बेस्ट साइट है आपकी वेबसाइट का लिंक जनरेट करने के लिए। बट रेलेवेंसी जरूर देख लीजिएगा कि क्या ये आपके काम की है भी या नहीं। सबसे पहले जो हम चीज देखते हैं KSS स्कोर, स्पैम स्कोर ऑफ वेबसाइट, तो आपको मोस्टली 1% ही नजर आती है और ये 1% ही होती है, 0% मैंने अभी तक किसी की नहीं देखी, ओनली 1% ये यहाँ पे दिखा था। इट मीन दैट के ये बेस्ट साइड है। SS स्कोर का मतलब होता है स्पैम स्कोर, हाउ मेनी टाइम्स योर वेबसाइट पेनलाइज्ड बाय गूगल। तो गूगल से कितनी बार इसको डिसलाइक किया गया, हिट किया गया, पेनलाइज किया गया। तो इसका स्कोर बता रहा है इस टाइम पे लाइक 0। ये बिल्कुल क्लीन एक अच्छी वेबसाइट है जहां पे आप लिंक जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हमें ये सारे रिजल्ट्स पता चल गए, एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये कि डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी प्लस आपने SS स्पैम स्कोर आपने मस्ट ये ज़हन में रखना है कि डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी जितनी ज्यादा हो 20 से, मोस्टली मैं 20 से ज्यादा हो 25, तो ऐसी साइट पे लिंक बनाती हूँ, ना कि 5% या 10% जिन वेबसाइट्स के हों उन पे बनाऊं। मेरी ज्यादा कोशिश होती है कि 20 से अबव जो साइट्स हैं उन पे मेरे लिंक जनरेट हो। और जो सेकंड चीज कि जो स्पैम स्कोर हो वो 1
2, 3, 4 तक जाए। कोशिश करें कि 1% ही रहे, ज़्यादा ना हो, क्योंकि बाद में इनके जो प्रॉब्लम होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि अगर हम ऐसे ही साइट के ऊपर बैकलिंक बनाना शुरू कर दें जिनका स्पैम स्कोर 50 भी कईयों का होता है, 70 होता है, 60 होता है, 30, 10% भी होता है, तो ऐसी साइट को फिर क्लीन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि जो लिंक आपने इस तरह की वेबसाइट के ऊपर बनाया है जिनका स्पैम स्कोर ज़्यादा है, तो बाद में इनको रिमूव करने के लिए सम टाइम 4-5 मंथ भी गूगल ले जाता है इन लिंक को जो है वो एक तरह से रिजेक्ट करना, या खुद से हम इनको कहते हैं कि इनको आप फॉलो ना करें और इनको ख़त्म कर दें। इन लिंक को बेसिकली ख़त्म करने पे भी हमें 4-6 मंथ लग जाता है अगर ऐसी वेबसाइट के ऊपर हम लिंक जनरेट करें। तो बजाय हम अपना टाइम ज़ाया करें, हमें चाहिए कि हम हमेशा ऐसे लिंक बनाएं जिनकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी 20 से अबव होनी चाहिए और स्पैम स्कोर बेसिकली 1% से ज़्यादा ना हो। कोशिश करें कि यही स्पैम स्कोर रहे, 1 से ऊपर आपने नहीं जाना। हम जाते हैं इस टाइम पे कि अपनी वेबसाइट का जो ये लिंक हमने जो एक हमें कहीं से हमने इसको लिया, हमें आइडिया लगा कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हम लिंक बना सकते हैं और अब हम जाएंगे लिंक जनरेट करने के लिए। तो सिंपल है, इसको पहले भी हमने कॉपी कर लिया हुआ था, अब दोबारा के चलें इसे कर लिया। रिजल्ट हमें आइडिया लग गया कि ये लिंक बहुत ही अच्छा है इस टाइम पे कि अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो मैंने एक पहले भी इसके ऊपर एक लिंक बनाया हुआ है, बट इस टाइम पे क्योंकि एज अ प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, सो दैट्स वाई मैं दोबारा इसके ऊपर लिंक बनाने जा रही हूँ। अब ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है और बल्कि मैं चाहूंगी कि क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है तो ये यहाँ पे मेरा ही अकाउंट बार बार शो करेगा। मैं इसे लॉग आउट इस टाइम पे करके और दोबारा एक लिंक और यहाँ पे बनाऊंगी। यूजर नेम और ये आपसे एक तरह से लॉगिन क्रिएट अकाउंट के जो है वो मांगेगा। आपने सिंपल इसे जो है वो से हम एक बार किसी और वेबसाइट का लिंक जी, यहाँ पर आपने क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और लिंक बनाने के लिए, वो पहले एक बना हुआ है तभी आपको इस तरह दिखाई दे रहा था। आपने सिंपल अगर बना हुआ है तो लॉगिन करते हैं, आप अपना ईमेल और पासवर्ड लगाते हैं, बट अगर नहीं बना हुआ तो डेफिनेटली आपने साइन अप करना है। साइन अप के बाद आपको ये बता रहा है कि आपने अपना ईमेल और इस टाइम की कुछ चीज़ें आपने से जो है वो सबमिट करवानी है। फुल नेम हम कर लेते हैं पासवर्ड कोई भी आप रख लें। आपने कोई भी पासवर्ड दे दिया और इसे कंटिन्यू कर दिया। आप इस जगह पे अगर इसी तरह की कई ऐसी साइट्स हैं जहां पे आप बैकलिंक बनाते हैं, कहीं पे बोर्ड्स क्रिएट करने का होता है और कहीं पे और भी कई चीजें आपको नजर आएंगी। तो बेसिकली जो है वो यहाँ पर देखें कुछ फॉर्मेलिटीज जो आपको देनी होती हैं। ये आपसे कुछ कह रहा है कि आप कुछ बोर्ड सिलेक्ट करें। इस टाइम पे टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, लाइक सम अदर्स। मैं इस टाइम पे इसे जो है वो चाहूँगी कि एडवर्टाइजिंग भी हो गया। अच्छा जी, इसको हम आप जो सर्विस दे रहे हैं या कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसी के रिलेटेड आप यहाँ पे दे सकते हैं। अपनी जो अपने माइंड में आपके हो कि मैं रेलेवेंट राइटिंग है, आप कुछ भी जो इन चीज यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से जो चीजें आपको लगता है कि आपके सर्विस और प्रोडक्ट के रिलेटेड है, आप उसे अपनी चॉइस पे सिलेक्ट करेंगे। डिफरेंट साइट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, हर जगह पे सेम ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट होता है।
किसी जगह पे आपको बोर्ड बनाने की जो है वो एक क्रिएट करने की, जैसे आप प्रिंटिस्ट पे कर रहे होते हैं वर्क, वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। किसी जगह पे पिक्चर शेयर करने का होता है, किसी जगह पे जो कहें कि ब्लॉग शेयर करने की ऑप्शन होती है। इसे आप कंटिन्यू करें तो हर जो कहते हैं कि अपने हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको करनी पड़ जाती है। ये हमारा अकाउंट जो है वो ईमेल कंफर्म करने के लिए बता रहा है कि ईमेल कंफर्म कर दें। हम इसे कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ईमेल को लॉगिन किया हुआ है और थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें। आई थिंक ईमेल आपको मोस्टली जो है वो इन साइट्स के ऊपर कहते हैं कि कंफर्म, वो तो एक रिक्वायरमेंट भी है किसी भी जगह के लिए। देखें जी, फिलिप बोर्ड, ये कंफर्म ईमेल, और यहाँ पे इसे कंफर्मेशन चाहिए कि ये ईमेल आपका ही था जिस पे कि आपने जो है वो अकाउंट क्रिएट किया है। तो किसी जगह पे आपको अपने अकाउंट के अंदर जस्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है, कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ। किसी जगह पे तो आपको वेबसाइट का लिंक भी वहां पे आपके अपने अकाउंट के अंदर जनरेट करना होता है, और सम टाइम तो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन दी जाती है और बाकी लिंक जो है वो आपने बोर्ड और अपने साइट के हवाले से जनरेट करने होते हैं। तो बेसिकली पर्पस ये है कि आपने अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, जिन पेजेस को आप रैंक कराना चाह रहे हैं, उन तमाम पेजेस के लिंक जो हैं, जहां पे भी ऐसी कोई चीज आपको मिलती है आपने वहां पर अपना लिंक छोड़ देना है। इसे कहते हैं बैक लिंक। ये जनरेट करना आपको बेसिकली आज हमने बताना है। कंप्लीट में चाहूंगी कि जो है वो आपको आइडिया हो जाए। खैर, हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो आपको, अगर ये कंटिन्यू आगे कर लेता है, इसको कोई मसला नहीं, हम बाकी चीजें आप खुद से कर लेते हैं। अकाउंट है आपका, आपने जो है वो प्रोफाइल चेंज करने की और पिक्चर लगाने की भी ऑप्शन है। यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन में आप चले जाएं तो सेटिंग के ऑप्शन में यहाँ पर आपने प्रोफाइल सेटिंग में चले जाना है। ईमेल और कौन सारा कुछ आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, और यहाँ पर आपने सिंपल है, सारी डिटेल कई चीजें दी हुई हैं, और यहाँ से आपने अवतार, आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगानी है तो आप कर सकते हैं, कोई भी लगा लें आप। चले मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ। आप चाहते हैं कि प्रॉपर हमारी जो है वो प्रोफाइल पिक्चर के साथ बनी हुई हो, आप कर सकते हैं, और या अपनी पिक्चर लगा लें या फिर आप कंपनी का कोई लोगो यूज कर लें, आप कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं है और जो कि आप ना कर सके। बेसिक मकसद यही है कि आपने कोई ना कोई लिंक आपने बैकएंड पे छोड़ना है, और उसके दो और रीजन भी हैं। एक तो होता है कि आपने अपना लिंक क्रिएट किया और सिर्फ एक जनरेट किया कि गूगल को पता हो कि कितनी साइट पे आपके लिंक बने हुए हैं। बट सेकेंडली इसके ऊपर एक और भी बेनिफिट होता है कि ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक जाके आपको ये आउटकम भी दे सकता है कि आपको ये उसको ये कहें कि आपको एक अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। आप दोबारा ये पिक्चर ये आपकी लग चुकी है, यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, आप यहाँ से कुछ और चीजें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे हम जो है वो फाइनल जिस चीज पे पहुंचेंगे कि हमने अब क्रिएट करना है अपना लिंक। ठीक हो गया जी। आपने जो है वो लिंक यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, हम एक वेबसाइट का उठा लेते हैं, लाइक ये एक वेबसाइट हम इनका जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमने ऑलरेडी पहले कुछ किए हुए हैं। यहाँ भी एक डेमो ही है, और मैं चाहूँगी कि इस जगह पे एक न्यू लिंक जनरेट हो, और मैं एक एसईओ रिलेटेड किसी वेबसाइट का पेज का लिंक यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि
जनरेट कर लूं। सिंपल है, मैंने कॉपी किया क्योंकि वो लिंक आपसे लिंक ही पूछ रहा है। फिलिप लिंक क्या होना चाहिए, हमने लिंक दिया है इस वेबसाइट का। अच्छा, आप यहाँ पे कोई भी उसका डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, और देन यहाँ पे सर्च मैगजीन अगर आप करना चाहते हैं कि किस जगह पे इसे देखना चाहिए तो आप वहाँ पे सर्च कर लें। सेकंड क्रिएट अगर आप करना चाहते हैं तो टाइटल इसका क्या होना चाहिए, मैं अपने तरफ से ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन आपने देना है ये सिंपल करके मैंने इसे सेव कर देना है और यहाँ पे इसे मैंने फिलिप कर दिया। अब देखना ये है कि आपको ये तमाम चीज़ें कहाँ पे दिखाई देती हैं और आपको जो है ये कहाँ पे नज़र आएंगी। हमने जो है वो ये ऑल दिखाई दे रहे हैं, टॉपिक और प्रोफाइल में मैं चाहूँगी कि एक और चीज़ें चेक कर ली जाएं। प्रोफाइल जी ये देख लें, ये हमारा एक बोर्ड यहाँ पे जनरेट हो गया। बैकलिंक एसईओ पेज का वो जो वेबसाइट डोमेन है वो तो turtleditch.com है, उस वेबसाइट का मैंने नहीं किया, डोमेन का नहीं किया, मैंने पेज का जो है वो यहाँ पे लिंक क्रिएट किया। अब ये आप देखें कि यहाँ पे ऑप्शन भी होते हैं कि इसका लिंक अगर आप अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करें और इसका बेसिकली क्या मकसद होगा। यहाँ पे ये एक आपका डैशबोर्ड है, इसके अंदर आपकी तमाम चीजें नजर आ रही हैं। जितने बोर्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। और ये मैगजीन में मैंने कर लिया, ये आप अपने सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप इसे डन करेंगे सिलेक्शन के बाद। तो ये देखें एक तरह से हमारा यहाँ पे लिंक जो क्रिएट हो गया है और ये तमाम यहाँ पे डिटेल दे रहा है। इसमें आप अगर देखें तो मैं ओपन करने पे ये पूरा का पूरा आपको इस तरह से नजर आ रहा है हमारा लिंक। मैं चाहूंगी कि मैं क्लिक करके फर्दर आपको दिखा दूं कि ये किस तरह से चीजें और क्यों हमने की। अगर कि कोई इस बोर्ड पे क्लिक करता है तो क्लिक करने से एक तो आपकी जो कहते हैं कि परफॉर्मेंस, आपके कितने लिंक बने हुए हैं, आपने कहाँ कहाँ पे लिंक बनाए, जितने लिंक ज्यादा होंगे उतना ये पेज रैंक करेगा सर्च इंजन में। सेकेंडली कि अगर कोई इसका लिंक आप सोशल नेटवर्क पे, अदर नेटवर्क्स पे, डिफरेंट नेटवर्क पे, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, वहां पे अगर आप इनका बोर्ड का लिंक शेयर करेंगे तो डेफिनेटली वहां से भी आपको ये वेबसाइट पे आने का एक क्लिक आपको मिल सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस पेज पे आने का एक जरिया है जो कि हम जनरेट करें। इसे हम कहते हैं बैक लिंक। ये एक ऐसा लिंक है जो बैक हैंड से आपको किसी और वेबसाइट से क्लिक मिल रहा है, लिंक मिल रहा है। इट्स प्लेटफॉर्म जो कि आपको आपकी वेबसाइट पे किसी भी कस्टमर को ले आने का एक बेहतरीन जरिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, ये एक लिंक का था जो कि हमने पहले आपको चेक करवाना था कि क्या कोई भी लिंक बनाने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि लिंक की क्वालिटी क्या है, देन उस लिंक को आपने जनरेट कैसे करना है। इसके बाद एक ऐसी वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगी जिसमें मैं आपको डिफरेंट शॉर्टली एक वीडियो जिसमें डिफरेंट आपको लिंक्स जनरेट करने की तमाम जो स्ट्रेटजीज हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको इन तमाम चीजों का आइडिया हो जाए। तो ये हमारी एक वीडियो बैकलिंक के ऊपर कि आपने बैकलिंक कैसे बनानी थी जो कि मैंने आपको दिखा दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।